बनने को तो कुछ भी बन जाता है, बनने में क्या। तो इतने बड़े बड़े कार्टून आते हैं कि पूरा व्यक्ति बढ़ जाए। कार्टून तो वो बड़े बड़े फ्रिज वगैरह होते हैं ना, फ्रिज, हाँ, इतने बड़े कार्टून देखो सुविधाएं तो जितनी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ ना, सुविधाएं तो मिल ही जाती हैं। कार्टून पहना दो, कार्टून उठा दो बस। वैसे आपने एक संस्करण सुनाया था जयश्री वाला कि पार्टिंग को कोई दरी लगा के करेंगे तो पहले उसके लिए भी कहा था खड्डे थे उसके ऊपर कोई प्लाई लगा के चले गए तो सचाइशी कहते हैं कि प्लाई क्यों लगाई है, अच्छे से दरी यानी सब बिछा दो। एक आपने ऐसा संस्करण सुनाया था, कोई तो कह रहा हमारा प्लाई लगी उसमें कोई कुछ बिछा के चले गए। दरी तो बहुत कम, ठीक है, जब तक चल रहा है चलाओ, आपातकाल में सब छूटे, कोई दिक्कत है। हमने हमने सबसे कल पूछ लिया, किसी को आर्त ध्यान तो नहीं हो रहा है, बस आर्त ध्यान होने लग जाए तो फिर विचार करेंगे। देखो कोई भी साधना है, यदि आर्त ध्यान का कारण बनती है, आर्त नहीं, वो तो स्वभाव है, स्वभाव है, तो ठंड लगेगी तो कुछ ना कुछ तो हो गई। मैं कह रहा हूँ ना कि आर्त ध्यान नहीं होना चाहिए। आर्त ध्यान होने लग जाए जिस साधना में, फिर उस साधना में थोड़ी सी ढील देना चाहिए। मूल शब्द क्या है अपना, आर्त ध्यान यदि होने लग जाए तो फिर साधना में थोड़ा सा स्तर कम कर देना चाहिए। अपरहत संयम का जो परिभाषा है, अपरहत संयम की परिभाषा क्या है कि इसलिए अपरहत संयम दिया कि धर्म ध्यान की स्थिति नहीं बन पा रही है, आर्त ध्यान की स्थिति आ गई, तो उन्होंने कहा ठीक है थोड़ा नीचे आ जाओ, थोड़ा सा ग्रहण कर लो। तो हमने कल इनसे पूछा, आर्त ध्यान तो नहीं हो रहा है, आर्त ध्यान होता हो तो विचार, रास्ते तो बहुत हैं, देखो। बहुत अच्छा लगता है, जैसी रात आने लगती है तो लगता है मन में कुछ व्यवस्था कर लूं थोड़ी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितनी देखो व्यवस्था का कोई अंत नहीं है, अपन जितनी व्यवस्था करते जाओगे सब है, कोई बैलेड है कोई। देखो अपन को कोई भी साधना ना तो महावीर स्वामी आदेश दे रहे ना कुछ दे, ये सब ऐच्छिक है। मूल गुण तो पालन करना है, लेकिन अपन चटाई भी ले सकते हैं, घास भी ले सकते हैं, और भी कई सुविधाएं हैं। हम अभी चर्चा कर रहे थे ना, पहले एक कतरन चलती थी, जो कतरन होती थी ना पहले, प्रेस की, प्रेस की, हाँ, जैसे कुंडलपुर से 79 की बात है, उस समय चली, फिर बाद में आचार्य ने कहा नहीं ये भी बंद करो। हालांकि उस समय सबके पास चटाइयाँ थी, चटाई तो अभी 86 में छोड़ी है, जब 84 86। हाँ देखो चटाई लेते थे, घास वाली चटाई थी, सभी लोग लेते, हम लोगों ने भी ली। मैं कह रहा हूँ कि जितनी सुविधाएं हैं, बस आर्त ध्यान नहीं करना। आर्त ध्यान होने लग जाए तो फिर उसमें रास्ते बहुत हैं। कुल मिला के अपन को धर्म ध्यान करना है। अब धर्म ध्यान चलता रहे, चलने दो, और जो नहीं चलेगा विचार कर लेंगे। कोई मार्शल तो है नहीं, ऐच्छिक है। ये सब उत्तर गुण जो हैं ऐच्छिक होते हैं, अपन कर रहे तो कर रहे, बस नहीं करना तो कम कर लेंगे, उसमें क्या है। तो सर्दी तो है, तो सर्दी तो लगेगी, गर्मी है तो गर्मी तो लगेगी। कार्टून तो नहीं लिए हैं, कार्टूनों का प्रयोग तो नहीं किया, पर चटाइयों का प्रयोग करते थे,
पिलाई का कर देते थे, कार्टून का तो नहीं किया। ये फिर इसका कहते थे वो क्या, वो तुम्हारा थर्माकोल होता ना, थर्माकोल का भी आता था। थर्माकोल थोड़ा गर्म होता है, कागज होता है वो, तो लुगदी लुगदी टाइप की। हाँ जी। तो उससे क्या होता है, ठंडी नहीं लगती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। 108 उपाय हैं। 108 उपाय अपन कुछ भी कर लेंगे। देखो जितना सहन करना है कर लो, अंत में तो शक्ति कमजोर ही होती है। अब जैसे जैसे अवस्था ढलेगी ना तो शक्ति कमजोर होती है, शक्ति बढ़ती नहीं है। शक्ति अपन सोचेंगे बढ़ती है कि बाद में शक्ति बढ़ जाएगी, सो बात नहीं है। बात शक्ति तो घटना ही है, और ठंड भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, शक्ति शरीर की तो क्षीण होती है। अब उस समय स्थिति अपनी जैसी आएगी। देखो हमारे आचार्य महाराज इतने विवेकी थे, उन्होंने कोई भी चीज का त्याग संकल्प पूर्वक नहीं कराया, संकल्प पूर्वक नहीं कराया, कायेश्वर करके कोई त्याग नहीं किया इन चीजों का। इन्होंने कहा बस अपन को लेना नहीं, स्वेच्छा से तब करो, बस जब मौका पड़ेगा ले लेना, जब जैसी अवस्था बनेगी वैसे ही ले लेना। आचार्य ने बार बार कहा, चिटाई के जब त्याग कर रहे थे उनका लेना नहीं है, पर संकल्प नहीं करना, छोड़ने का संकल्प नहीं करना। बीमारी आ जाए, हाली आ जाए, अवस्था के अनुसार सब, वब्र बुखार वगैरह आ जाता है तब देना पड़ता है। थोबन जी के अंदर आचार्य को वो मलेरिया आता था ना, तो आचार्य ने एक बार हटा दिया। मैंने कहा देखो आचार्य जी अब चलेगा नहीं, अब आपने त्याग नहीं किया है, आपने खुद कहा था अपना, अपन कहा था अपना अभी त्याग नहीं है, लेना नहीं है। अब स्थिति थी कुछ भी करो तो कुछ तो करना पड़ेगा, पर वो उसी अवस्था तक के लिए थी, 2-4 दिन की 8 दिन की बात थी, क्योंकि कब उस समय मलेरिया बिगड़ गया था, कोई उपाय नहीं बन रहा था, क्या करते। और मलेरिया में क्या होता है, आवरण के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं, और किसी से हीट करोगे तो नहीं चलेगा। तुम कहो कि हम कमरा बंद लाइट से कर दें, हीटर कर दें, नहीं, बुखार में तो खतरनाक है वो, बुखार और बढ़ा देगा और मस्तिष्क में भेज देगा। मलेरिया बुखार में यदि इसको धूप में बैठा दो ना, हाँ, मलेरिया बुखार बड़ा धूप में बैठ जाए ना तो उसका और बढ़ जाएगा। तो उसका तो एक ही आवरण ही एक चीज होती है कि आवरण, उसको जितना तुम आवरण कर सको बस वो ही तरीका है। पर वो ठंड इतनी लगती है कि कितने ही आवरण डाल दो वो अंदर अंदर कपता रहता है। पहले संग में मलेरिया खूब होता था, अब कम हो गया, पहले मलेरिया खूब होते थे। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि मलेरिया वाले मच्छर प्रकृति ने मार दिए। पहले मलेरिया वाले मच्छर बहुत होते थे और अपन लोग मुँह तो काटेंगे क्योंकि स्कूलों में रहते थे सब। अब वो मलेरिया वाले मच्छर रहे नहीं, विज्ञान के कारण से उन्होंने ऐसे कर दिया।
इस प्रकार से कौन से सूत्र तक हुआ? वो भी 14 सूत्र हो गया। कौन से अक्षर हैं जो सदा दीर्घ रहते हैं? ये 4 अक्षर जो है सदा सूत्र नित्यम दीर्घानी। रटना शुरू करो थोड़ा। नामी संज्ञा कैसे बोलते है? मैं बताओगे? बोलो। संज्ञा पड़ी ना सूत्र में। नामी किसे कहते हैं? सूत्र याद है? नहीं, ठीक है, अर्थ सही है। हाँ, आवरण को छोड़ करके शेष। हाँ, जैसे मतलब आगे कोई सूत्र है याद? स्वर, वर्ण। हाँ, ऐसे रटो थोड़ा पर रटे रहो, ऐसे घूमते रहो। स्वर्ण वजो नामे, स्वर्ण वर्ण नामे, स्वर्ण नामे, स्वर्ण नामे, स्वर्ण नामे। ऐसे ही रखते हैं, छोटी अवस्था में ऐसे ही रखते हैं बस। स्वर्ण नाम, स्वर्ण नाम। और चलते फिरते हो ना तब भी बोलते रहा करो। चलते फिरते है ना उस समय भी बोलो। मुंह पे बैठ जाना बस, और कुछ नहीं। बैठ जाएगा तो वो एक अक्षर जैसे अब नहीं याद रहा ना, तो हमने स्वर बोल दिया तो वो अपने आप पूरा सूत्र याद आ जाएगा। स्वर वर्ण वर्ण जो नामी। अघोष किसे कहते हैं? अघोष सा सा सा। हाँ, सा सा। हाँ, कौन? वर का प्रथम और तीन सा बस। और कोई? ठीक है, ठीक है, 13 हाँ भी तो होता है घोष। अघोष पक्का नहीं होता? हाँ, ठीक है। तो घोष 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 अच्छा। पवर, पवर किसे कहते हैं? पवर, पवर, पा, पवर। हाँ, यही व्यंजन, व्यंजन का खा गा गैया। पा फा वा माँ, ठीक है। और चवर्ग हुआ हुआ। पहले वाला ज्ञा, ज्ञा ज्ञा हुआ, ये दो ही सब मूल है। ठीक है, चलो इतने ठीक है। कहाँ थे अपन? दो सौ 13। हाँ, तो हनेर
हनेर हे घी रूपलब्धे रूप साधा, हन में आदि आने पर उपधा का क्या किया था, लोप किया था। हे स्थाने घी भवती, हनेर हे घी रूपलब्धे। हन में हन था, जितने हन वाले सूत्र हैं उनमें हा का क्या करना है, गा, हाँ ज्ञा का क्या करना है, गा करना है। कब करना है, अब घत्वे नष्ट न तो अभावा, वो ना का ना नहीं होगा, हाँ उसका अभाव है। तो अब इसको कहाँ कहाँ करना है, ये हन का, हन के हा का उपधा का हा का घा करना है। तो पूरे में करेंगे कि कहीं कहीं करेंगे, हाँ आघोट स्वर परे, तो आघोट स्वर परे तो इन्होंने दिया नहीं ऐसा। तो कल क्या लगाया था, आघोट स्वर परे, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, सीधा कह दिया हन परे होने पर उपधा का घा कर दीजिए। तो फिर ऐसा क्यों कहा इन्होंने, नहीं थोड़ा सा और छोड़ो, नकार के होने पर उपधा का हा का घा होगा, और जहाँ नकार का लोप हो गया तो हाँ बस सीधा एक ही बात है, ना घुट है ना अघुट है। घुट और अघुट से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। नकार आने पर, हन में नकार आने पर उपधा का घा करना, बस नकार पड़े होने पर। हन हन शब्द दिया ना, हन में हन, वो यदि ना का लोप करें तो हा बचा, तो हन के हा का लोप करना है। और व्यंजन आने पर क्या हो गया, ना का लोप हो या लिंगान नकार से हा अकेला बचेगा फिर, तो हा का घा करना नहीं है इसलिए। और स्वर वाली व्यक्ति जितनी भी रहेंगी तो फिर वहाँ पर आपने वो क्यों नहीं लगाया, द्विवचन में क्या बनाओगे, क्यों करेंगे, क्यों वहाँ क्यों नहीं कर रहे आप, हन इन हन पूषण, हाँ उसमें क्या किया था, उस सूत्र आ गया था, उसमें आ गया वो। फिर इसके बाद जो है अघुट के साथ ये चलेंगे। अब उस सूत्र को निकाल लो पिछले वाले को, देखो उसमें जब दिया चलाया था ना इन हन वाला, करण शब्द आया था, इसके पहली वाला सूत्र था, अब इसके पहली वाला सूत्र है ना, ये तो अभी अपन ने पढ़ा ही है, अभी पढ़ा है। इन हन पूषण शौचा, इन हन पूषण आदि में उपधा का दीर किया है। कभी कब किया, नपुंसक लिंगे जस ससुर चा असंबुद्धौ, इससे कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ से इससे मतलब था। फिर जाकर के इसमें जो सूत्र चलाया था बारी, हाँ तो इन आ गया ना इसमें बारी, तो बारी न बारी न, हाँ यहाँ, हाँ पहले कहा था, पहला कहा एक वचन, एक वचन था, देखो बारी है तो इसमें बारिनी, तो बारिनी क्या किया था इसमें, इन्हन पूषण में इसका ना का क्या किया, हाँ हाँ नहीं बारी बना है, हिरस्वी बना है, नपुंसक में जैसे स्थान पर होने वाला आदेश होता है बाकी नहीं होगा। जैसे करण शब्द था, बारी शब्द है, तो बारी
पारी ने नु आगम का किया है। इससे आगे यहाँ से सी और अम का लोप करके सीधा बारी बना दिया इन्होंने। मूल शब्द क्या है? बारिन। पारिन शब्द है, तो नकार का तो लोप कर दिया ब्राह्म में। ब्राह्म आने पर नकार का लोप कर दिया और सी का लोप हो गया, सीधा बारी कर दिया। नपुंसक लिंग में करेंगे जसो सस का। सी तो यहाँ भी लोप हो रहा है। ये तो सूत्र दे दिया ना आगे, ये देखो ये सूत्र दे दिया। नपुंसक लिंगा लोपो न तदुक्तम। इसका क्या है? नपुंसक लिंग पर यहाँ हाँ पहले कहा था, पहला कहा एक वचन था। देखो बारी है तो इसमें बारिनी, तो बारिनी क्या किया था इसमें? इन्हन पूषण में इसका ना का क्या किया? हाँ हाँ नहीं बारी बना है, हिरस्सी बना है। नपुंसक में जैसे स्थान पर होने वाला आदेश होता है, बाकी नहीं होगा। जैसे करण शब्द था, बारी शब्द है, तो बारी पारी ने नु आगम का किया है। इससे आगे यहाँ से सी और अम का लोप करके सीधा बारी बना दिया इन्होंने। मूल शब्द क्या है? बारिन। पारिन शब्द है, तो नकार का तो लोप कर दिया ब्राह्म में। ब्राह्म आने पर नकार का लोप कर दिया और सी का लोप हो गया, सीधा बारी कर दिया। नपुंसक लिंग में करेंगे जसो सस का। सी तो यहाँ भी लोप हो रहा है। ये तो सूत्र दे दिया ना आगे, ये देखो ये सूत्र दे दिया। नपुंसक लिंगा लोपो न तदुक्तम। इसका क्या है? नपुंसक लिंग पर सी और अम का लोप होता है, किंतु मुंह और तू का आगम नहीं होता। ठीक है। और यहाँ जो उपदा का दिया है ना, जो अपन ये सूत्र पढ़ रहे हैं, उपदा हने ही घी रूपला लोपे, उपदा का दीर कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ उपदा का दीर करने वाला सूत्र आया था ना अभी इसमें, अपन ने बनाया था दंडी, दंडी बनाया था। हाँ गुटी च संबुद करी बनाया था, करंत। हाँ उससे का गुटी च संबुद्ध। ठीक किसे? नहीं पहला कर्ता का एक वचन। हाँ इन हन से। हाँ तो इन वाले सूत्र से हो रहा है ना लोग। दंडन शब्द भी पूरा दंडन है। इन आ गया, इन आ गया। अभी इन हन वाले ही सारे रूप चल रहे हैं। अभी तो मात्र अपन को इतना देखना है कि यहाँ हन में अकेली विशेषता दे रहे हैं और हन की विशेषता के अनुसार इनको चलना है। अब अपन आ रहा है पूषण शब्द। पूषण शब्द में भेद। बारिन 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 शब्द। दीर किया ना, बारी बारी बारिनी। नहीं बन गया वो तो पूरा बना के आया अपन,
पूरी सिद्धि करके आए हो। पूरा बारी शब्द को अपन ने बहुत टाइम दिया था, पूरा सिद्ध करके आए। उसको आगे पीछे कोई सूत्र आ जाता है तो देख ले। अब आ रहा है पूषण शब्द। पूषण शब्द में इन हन पूषण आर्यमन ये शब्द है। तो इसमें क्या हो गया, पूषण शब्द में भी कुछ विशेषता है। इन हन वाले में तो अब कोई ज़्यादा विशेषता थी नहीं, अब पूषण शब्द में विशेषता आ रही है। पूषण में क्या है, अन आ गया। तो पूषण शब्द वैसे मूल में आ रहा है तो वो चलेगा। पूषण शब्द में तो पूषा जैसे बनाया था, जैसे तुमने व्रत हा बनाया ना, ब्रह्म हा बनाया, ऐसे क्या करेंगे पूषण में। पूषण शब्द है तो नकार के उपधा का दीर्घ करना है और लिंगांत नकार से लोप करना। सी का लोप हो ही रहा है व्यंजन होने से, तो क्या बन जाएगा, पूषा। अब आता है अब पूषा आ गया। अब पूष नौ कैसे बना दिया, यहाँ लिंगांत नकार का लोप कर दो। क्यों, हाँ, विराम भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं है, तो क्या बन गया, पूष नौ। यहाँ दीर्घ क्यों नहीं किया आपने, उपदा का दीर्घ कब होता है सब लाओ हैं। हाँ बस ठीक है, पहले अपन ने किया है, पहले अपन ने दीर्घ किया है। ब्राह्मणों कुछ ऐसा आया था शब्द एक, उसमें दीर्घ हुआ। राजन में राजा नौ किया था। तो यहाँ मात इन हन पूषण ये 4 शब्दों का डिस्कशन है। चार शब्द अपवाद हैं, बाकी सब में दीर्घ हो रहा है, दीर्घ करना ही पड़ेगा। बारी बारी तो अलग रूप चला है वो, बारी बारी बारिणी। वहां तो द्विवचन में क्या किया, औ का क्या किया था, हाँ औ का क्या कर दिया था, ई। हाँ तो बारी बारी बारिणी, बारिणी और बारी, हाँ बारीम, हाँ बारीम, बारी, हाँ सस आ गया, हाँ तो बारी ना, हाँ और दू में औरिम जो सूत्र है, औ का ई आदेश हो गया। तो वो अभी सूत्र अपन कर रहा है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगाए अपन इसी को लेने। इन हन पूषण शब्द जो हैं आर्यमन, ये शब्द अलग है। हिरस पहले तो बनेगा, पहले बनेगा बारी हिरस, बारी द्विवचन हाँ बाहर नहीं, हाँ ठीक है। वहाँ एक औरुम सित से वहाँ औ का ई कर दिया, हाँ ई कर दिया, हाँ ना रहेगा, हाँ ठीक है, ना रहेगा वो बारी बारनी बारीणी ऐसा। तो इसके लिए वो सूत्र अपन सिद्ध कर गए। अब यहाँ क्या है, इन हन पूषण आर्यमन, इन शब्दों का है। तो पूषण शब्द जो आ गया, यह पूषण शब्द का एक वचन क्या बनाओगे, पूषा, क्योंकि इसमें ना आ गया। तो ना का लिंगांत ना, पहले तो दीर्घ करो, उपधा का दीर्घ करो और फिर दीर्घता के बाद क्या आएगा, ना का लोप करें और सी का भी लोप करना है। ये दे दो कुछ किसी किताब, अच्छा ये किसी, फिर आएगा क्या, पूषा। अब पूषनौ, अब द्विभक्ति आ गई। पूषनौ में क्या करेंगे, हम कहते हैं पूषनौ बनाओ,
कैसे बनाओगे? पूषणव में नकार का लोप नहीं होता है, तो क्या बन गया सीधा? दीर्घ क्यों, आप दीर्घ क्यों कर रहे हैं? पूषणव। दीर्घ दीर्घ क्यों नहीं किया अपन ने? पहले कह के आए, अब अपन हन वाले में दीर्घ किया था। हाँ, इन हन पूषण आर्यमन, इनमें नहीं होगा दीर्घ, मूल शब्द है। यदि ये 3 शब्दों का सूत्र नहीं देते तो यहाँ भी क्या होता था? पूषाणव बनते, पूषाणव। फिर आ गया पूषणाह, सीधा है, कोई व्यक्ति नहीं। जस का अस आ गया, पूषण शब्द है, ना बन गया पूषणाह। फिर बनेगा ये पूषण, संबुद्धि का आ गया, तो वहाँ पर संबुद्धि में, हाँ उसमें, यहाँ ना क्यों नहीं बना रहे आप? ना संबुद्ध, संबुद्धि में ना का लोप नहीं होता है। अब आ गया क्या? पूषणम, सीधा है, अम व्यक्ति आ गई तो सूषणम हो गया। फिर आ गया क्या? पूषण शब्द में जो अघुट आ गया सस विभक्ति के अकेले के लिए, तो अब नया सूत्र चालू हो रहा है। हिरण्य मास, हिरण्य हिरण्य। अब इसमें हा में री है कि रा है? री है, री 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 स्वर वाला है ना, वो री है, रा नहीं है। रा होता तो सीधा डंडा होता। हिरण्य मास दोष, दोष पूषाम सा साधु शोरेवाह। अब यहाँ पर ये तीनों शब्द जो हैं बहुत सारी चीज़ों में विकल्प करा रहे हैं, क्योंकि इनके अर्थ कोई मास, महीना वाला मास तो है नहीं। मास, ये मास शब्द जो बना है, ये मास शब्द कहीं से किसी अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। मास, तो मास ये भी अपने आप में अंतवाचक हैं। चतुर्मास या कोई ऐसे मास शब्द है, तो अब मास माह के अर्थ में लेते हैं तो ये रूप चलेगा नहीं, ये सूत्र लगेगा नहीं। दोष को लेते हैं तो दोष अकारांत पुल्लिंग के समान चलते हैं। यहाँ दोष शब्द यानी दोष, यानी अपने यहाँ क्या होता है? दोष। तो वो दोष का अर्थ यहाँ नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसके दोष के रूप जो अलग चलेंगे। अब इसमें क्या कह रहे हैं? ससादौ स्वरेवा, सस आदि में और स्वर में, दो सस से आदि करके जितने स्वर वाली भक्तियाँ हैं उनमें क्या करना है? हिरण्यमास दोष पूषण इत्येतेषा मुग्धाया उत्तरस्य लोपो भाववती सा साधु स्वरे परे। हिरती में नकार का लोप नहीं होता है, तो क्या बन गया सीधा? दीर्घ क्यों, आप दीर्घ क्यों कर रहे हैं? पूषणव। दीर्घ दीर्घ क्यों नहीं किया अपन ने? पहले कह के आए, अब अपन हन वाले में दीर्घ किया था। हाँ, इन हन पूषण आर्यमन, इनमें नहीं होगा दीर्घ, मूल शब्द है। यदि ये 3 शब्दों का सूत्र नहीं देते तो यहाँ भी क्या होता था? पूषाणव बनते, पूषाणव। फिर आ गया पूषणाह, सीधा है, कोई व्यक्ति नहीं। जस का अस आ गया, पूषण शब्द है, ना बन गया पूषणाह। फिर बनेगा ये पूषण, संबुद्धि का आ गया, तो वहाँ पर संबुद्धि में, हाँ उसमें, यहाँ ना क्यों नहीं बना रहे आप? ना संबुद्ध, संबुद्धि में ना का लोप नहीं होता है। अब आ गया क्या? पूषणम, सीधा है, अम व्यक्ति आ गई तो सूषणम हो गया। फिर आ गया क्या? पूषण शब्द में जो अघुट आ गया सस विभक्ति के अकेले के लिए, तो अब नया सूत्र चालू हो रहा है। हिरण्य मास, हिरण्य
हिरन। अब इसमें हा में री है कि रा है? री है। री 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 स्वर वाला है ना, वो री है, रा नहीं है। रा होता तो सीधा डंडा होता। हिरन मास दोष दोष पूषाम सा साधु शोरेवा। अब यहाँ पर ये तीनों शब्द जो हैं बहुत सारी चीज़ों में विकल्प करा रहे हैं, क्योंकि इनके अर्थ कोई मास महीना वाला मास तो है नहीं। मास, ये मास शब्द जो बना है, ये मास शब्द कहीं से किसी अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। मास तो मास ये भी अपने आप में अंतवाचक हैं। चतुर्मास या कोई ऐसे मास शब्द है, तो अब मास माह के अर्थ में लेते हैं तो ये रूप चलेगा नहीं, ये सूत्र लगेगा नहीं। दोष को लेते हैं तो दोष अकारांत पुल्लिंग के समान चलते हैं। यहाँ दोष शब्द यानी दोष यानी अपने यहाँ क्या होता है? दोष। तो वो दोष का अर्थ यहाँ नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसके दोष के रूप जो अलग चलेंगे। अब इसमें क्या कह रहे हैं? ससादौ स्वरेवा, सस आदि में और स्वर में दो, सस से आदि करके जितने स्वर वाली भक्तियाँ हैं उनमें क्या करना है? हिरण्यमास दोष पूषण इत्येतेषा मुग्धाया उत्तरस्य लोपो भाववती सा साधु स्वरे परे। हिरण मास दोष और पूषण। अब देखो इन तीन शब्दों को अभी अपन गौण कर दें। इन तीन शब्दों को अभी गौण कर दें, क्योंकि ये आगे काम आएगा। अभी मात्र अपन को कौन सा शब्द है? पूषण। इन तीन के साथ पूषण शब्द आ गया, और पूषण तो उसका क्या करना? इति एतेषाम, इनका उपधाया उत्तरस्य लोपो भवति। उपधा के उत्तर का, हिंदी का देखो पूरा कर पढ़ो। हिरण मास दोष पूषण, इनका इति एतेषाम, इस प्रकार इनका क्या करना? उपधाया। उपधा नहीं, उपधा का नहीं करना, उपधाया उत्तरस्य। अब ये उपधाया कहाँ से बना दिया? ये मूल शब्द क्या है? उपधा। उपधा तो उपधाया कैसे बन गया? हाँ तो बोलो, बनाओ। रंभा शब्द था ना, तो तृतीया बनाओ रंभा की। फिर यहाँ क्या बनाओगे? तो क्या बनाओगे? यही यास यास याम, इसको लगाओगे। तो क्या बनाओगे फिर? उपधा से, उपधा से उत्तर से। उपधा के जो उत्तर शब्द है ना, उत्तर। अब उपधा का उत्तर ढूंढो, क्या है? उपधा, उपधा किसे कहते हैं? उपधा। तो यहाँ उपधा क्या है? आ है, आ उपधा हो गया। फिर आ उपधा का उत्तर क्या है? ना। तो लोप किसका करना है? उपधा का कि ना का? ना का लोप करना है। तो उपधा का ना का लोप करना। अब इसको आप ये प्रश्न करो कि उसी सूत्र में ढूंढ देते लिंगांत नकारा से लोपों में एक स्वर और जोड़ देते। हाँ, उस सूत्र से कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्वर वाली व्यक्तियों में नकार का लोप होता नहीं है। मात्र एक पूषण शब्द इन चार शब्दों के लिए एक अपवाद है, इसलिए ये सूत्र को उन्होंने लाना पड़ा। मूल कारण है सूत्रों की रचना। जो आचार्य ऋषि मनीषी हुए हैं, उन्होंने जो कर दिया, उनके लिए कोई कानून नहीं था।
उनके लिए कोई कानून नहीं था, उन्होंने जो बोल दिया अब उसके लिए अपन सूत्र बनाते रहो। उसको ये नहीं कह सकते उन्होंने गलत बोला, क्योंकि व्याकरण बाद में बनी भाषा, इसलिए तो इतने शब्द रूप आ रहे हैं, नहीं तो ईंधन वाला एक ही सूत्र चल जाते सब में। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पूषण शब्द का उपयोग किसी आचार्य ने कर दिया होगा, तो लोगों ने कहा कि अब क्या करें, एक सूत्र बना दो। अब तो नहीं, अब तो कानून आ गया, अब तो हम कुछ बोलेंगे तुम कहोगे महाराज सिद्ध नहीं हो रहा है, और जब व्याकरण नहीं थी उसके पहले बोल देते तो फिर एक नई व्याकरण बनाना पड़ेगी। बना के नहीं, अब इन दोनों में से अपन क्या करें, दोनों एक सी बना दिए, इसी सूत्र से बना देते उसमें। हाँ बोलो ना, वहाँ पर जो पड़ा है व्यंजन के कारण हुआ है। हाँ बना एक से ही है दोनों का, पूषा पूषा बना है, लेकिन वहाँ किस लिए बना था, लिंगांत नकार से। यहाँ लिंगांत नकार वाले सूत्र से नहीं बना, इस सूत्र से बना। अब इन दोनों शब्द अपन ने लिखे मिलेंगे तो अपन क्या करेंगे, फिर अर्थ देखेंगे, अर्थ देखेंगे, क्रिया देखेंगे, वाक्य का, उससे निकालेंगे कि ये पूषा शब्द कर्ता का एक वचन है या तृतीया का भोजन है, कर्ता रूप। अब वो कुशलता चाहिए वहाँ अर्थ को लेकर के। पूषा के दोनों एक से किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। पूषा, पूषा पढ़ो, पूषा, हाँ पहले कर्ता भक्ति करो, पूषा, हाँ विसर्ग नहीं, पूषा, पूषणौ, पूषणा, फिर हाँ पूषणम, हाँ इसलिए मैं रुक गया। जैसे अपन सस और सस एक सा पढ़ देते ना, ऐसा नहीं है। अब यहाँ सस के लिए सूत्र आ दिया कि ससा आदौ सोरे बा, तो यहाँ क्या बन गया, क्या बना दिया अपन ने, हाँ दो चीज बनाएंगे, पूषा जद और पूषणा, 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 फिर आगे। अब इसको बनाओ चतुर्थी का बनाओ, हाँ स्वर वाली व्यक्ति है, सीधा क्या करना है, हाँ एक में आकार का लोप करके पूषे, पूषने है, साहलन तो करना ही है, और पूषा नहीं, द्विवचन बनाओ, भ्याम, तो आ का भी लोप कर दो, क्यों, हाँ जो आकार का जो लोप हुआ, वा माँ संयोग की बारी बात थी, उसमें आकार का लोप हुआ। चूंकि यहाँ व्यंजन आ गया तो यहाँ आकार का लोप नहीं करना, तो क्या बनेगा, पूष भ्याम, और फिर आगे पूष भ्या बनाओगे कि पूषे भ्या बना दें, भ्या, भ्या वाली बताओ, नहीं तृतीया में, हाँ नहीं पूषा भ्याम तो बन गया। आप पूष भ्या बनाया, पूषे भ्या क्यों नहीं बना रहे, पूषे भ्या बना दो, अच्छा अपन ने बनाया था, पुरुषे भ्या बनाया था अपन ने, पुरुषे भ्या, त्रुटि भाव तैसे लगाओ, पुरुषे भ्या, हाँ लुप्त, तो यहाँ नहीं वो क्यों नहीं लगा रहे तुम, पुरुषे भ्या, हाँ यहाँ क्या है, मूल शब्द क्या है, पूषण शब्द, लोप हो करके भी वो, हाँ नहीं तो पूष शब्द बन गया, नकार का लोप कर दे तो पूष अकारांत बच गया कि नहीं, तो पूषे पुरुषे भ्या, पूषे भ्या बनाना चाहिए, लेकिन अलुप्तवत नकार का लोप हो करके भी लोप, यानी वो कोई सूत्र नहीं लगने देगा। तो क्या, तो पूष भ्या, फिर अब पंचमी आ गई, पंचमी में क्या बना, षष्ठी, पंचमी हो गई ना, चतुर्थी हो गई, अब आई पंचमी, तो पंचमी में आ गया ज्ञसी,
तो पूषा स्वर आ गया ना, और फिर पूषना जो कहते हो, और पूष व्याम बना ही दिया, पूष व्याम और पूष व्या। अब षष्ठी में पूषा पूषना पूष पूष, हाँ यहाँ भी हैं पूष नियो बनाओ ना, यहाँ भी पूष नियो क्यों नहीं, पुरुष यो हो, क्यों नहीं लगेगा? बस शब्द यही जाना, अकारांत और नकारांत का अंतर आ रहा है, और अलुप्तवत, बस वो सूत्र, यदि अलुप्तवत सूत्र नहीं आता, ऐसा ही तो स्वर वाली व्यक्ति आ गई ना, तो इसमें क्या, तो एक ही बनाओगे विकल्प के दो, स्वर वाली व्यक्ति है ना, ससादऊ सुरेवा, अभी सूत्र में आया ना, हाँ, हिरी हिरी मास दोष भूषण, इन शब्द में क्या आना है, ससादऊ सुरेवा, शस आदि आने पर और स्वर, तो ये भी ओस भी स्वर है, तो क्या बनेगा, पूषो पूषणो, ये बनेगा पूषो पूषणो। अब आगे आम, यहाँ भी दो बनाएंगे, पूषाम और पूष नाम, यहाँ भी। अब आओ सप्तमी में, तो क्या बनाओगे, पूषी पुष्णी, हाँ पूषणी छोटी आए, ठीक है। अब आ गया पूषणी हो, पूषणो हो, पूषो हो, अब आ गया सुप्त भक्ति, तो हाँ तीन भी बन जाएंगे, बन जाएंगे विकल्प से। हाँ एक सूत्र आया था, हाँ न्योरवा, हाँ एक सूत्र था, उससे क्या किया था, सप्तमी का एक वचन है ना, सप्तमी के एक वचन को बनाओ आप, हाँ। और उसका सूत्र का अर्थ क्या था, वहां पर अर्थ का उपधा का विकल्प से लोप किया था, बोलो ईंग्योरवाह, हाँ ईंग्योरवाह का अर्थ क्या था, कौन सा सूत्र था, नंबर बोलो, सूत्र नंबर बोलो, अनाकार का रूप करना है ना, उसमें कहा है अवं संयोगात परस्य अनो आकार से लोप होती, यो नपुंसक लिंगे ओकार, वो तो इकार उकार में किया था, यहाँ तो क्या करना है, लोप करना है, किसका लोप करना है, हाँ अन के आका। अब देखो पूसी, पूसी शब्द जो तो बन रहा पूसी, पर पुष्णी ये किससे बना, क्योंकि पहले भी तो अपन ने किया, स्वर्वादी व्यक्ति में किया कि नहीं किया, आ का लोप किया कि नहीं, तो फिर इस सूत्र से क्यों कह रहा है इंग्योरवा, इसी सूत्र से हो रहा ना लोप। तो अब दूसरा सूत्र है पूषणी, हाँ, हाँ, वो क्या विकल्प है, एक में तो लोप हो रहा है और एक में लोप आकार लोप नहीं कर, बस तो लोप तो के इसमें जो पुष्णी शब्द बनाया, इसका लोप आपने उस गियोरवा से किया है कि इससे किया है, हाँ इससे किया, पूषण शब्द में जो लोप किया है आका, क्योंकि ससादव सुरेवा, सस आदि की सुर की जितनी भक्ति हैं उनमें आकार का,
उसमें क्या कर रहे हैं आप? आकार पर, और नी और वा से क्या करोगे? नहीं तो उसमें पूषण का विकल्प अपन को आकार लोप तो करो इससे, और आकार लोप नहीं करो उससे। हाँ, वहाँ पर क्या करना है? ई का आकार लोप नहीं करना है, उस सूत्र को नहीं करने में लाओ, करने में मत लाना। हाँ, वहाँ पर जो सूत्र लगा था वह करने में भी लगा था और नहीं करने में लगा था। तो मैं यही नहीं नहीं यही मैं इसलिए मैं बार बार घुमा रहा हूँ, उस सूत्र से दोनों नहीं करना। उस सूत्र से ये जब आपका जो आ का लोप किया वो उससे मत करो, इसी से करो, नहाने वाले से। उससे मैंने पहले कहा ना कि वहाँ जो सूत्र आया था विधि और निषेध के लिए आया था, यहाँ इस सूत्र को मात्र विधि के लिए प्रयोग करना है, क्योंकि आ का लोप तो अपन कर ही रहे हैं। यदि उससे बनाओगे तो चार बना दो ना, फिर बनेंगे तो एक ही। हाँ, बनना आपका ठीक है, आपका बराबर बन रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चार रूप बन रहे हैं। अब चार दो रूप एक से बनेंगे, और अब आ का लोप दो सूत्रों से हो रहा है, गियोरवा से, गियोरवा से और इन्हन वाले से भी, आर्मन से, इससे भी लोप हो रहा है। तो अपन इसी से लोप करो ना पूषण का। यहाँ भी अपन ने आकार का लोप करके आए पहले। अभी तो वो तो विकल्प कर दिया, फिर सामने से आ कैसे लोप किया था आपने? तो वही कह रहा हूँ कि अवम संयोगात से क्या किया था? आकार का लोप किया था। ई ज्ञोरवा जो सूत्र है, इस सूत्र को यहाँ विधि के रूप में ही ग्रहण करो, निषेध के रूप में ग्रहण मत करो, क्योंकि निषेध के रूप में ग्रहण करने में वो आ रहा है तुम्हारा अवहाँ संयोगांत से अनुलोप, आकार लोप किया है वह पर। तो दो रूप एक से बने, यहाँ तक समझो दो सूत्रों से बन रहे हैं, एक से बन रहे हैं। बनाना तो बना लो, लिखने में एक ही आएगा, इसलिए चार विकल्प बन रहे हैं, जिसमें लिपि में तीन ही आएंगे। लग सकता, लग रहा है, बराबर लग रहा है। पुषी, पुष्णी, पूषणी, एक में साहलंत है, एक में नहीं है। अब आगे आ गया सप्तमी विभक्ति, द्विवचन तो हो ही जाएगा, और अब सप्तमी का बहुवचन आएगा। तो बहुवचन में क्या आ जाएगा? हाँ? यहाँ आकार का लोप क्यों नहीं कर रहे आप? हाँ, नहीं तो आप आकार का लोप यहाँ भी करो ना। हाँ, यदि ना का लोप नहीं करते तो हाँ, स्वर वाली व्यक्तियों में बोलो, हाँ बोलो, स्वर वाली व्यक्ति में चूक, थोड़ा चूक रहे हो, बोलो। वहाँ तो बनाया है अपन ने, आकार का लोप किया है, ये बोलो। यहाँ व्यंजन वाली व्यक्ति आ गई है, तो यहाँ क्या करना है? लोप कर दो। फिर आकार का लोप क्यों नहीं कर रहे आप यहाँ पे? ना का लोप कर देने से आ का लोप नहीं होगा, सीधी क्या हो जाएगी? हाँ, पूषु, पूषु, इस प्रकार।
कौन सा? नकार और ना का लोप हो रहा है, तो ये स्वर आने पे कहते हैं कि अलुप्तवत है, और व्यंजन आने पे कहते हैं कि वो शुद्ध नहीं है। वो मर्जी सुर ससादव सुराद हुआ। स्वर आने पे ये कहते हैं कि वो अलुप्तवत है, और व्यंजन आने पे जब लिंगान नकार से लगा रहे हैं तो कह रहे हैं अलुप्तवत नहीं है। ऐसा सूत्र है, उन्होंने लगा दिया कि अलोप्तवत होगा तो होगा। अब यहाँ पर उन्होंने व्यंजन में उन्होंने निश्चित कर दिया कि व्यंजन में अलोप्तवत नहीं सूत्र लगेगा ऐसा। सूत्र पढ़ो। पूषा पूष्णौ पूष्णः, हे पूषण हे पूष्णौ हे पूष्णः, पूष्णम पूष्णौ पूषः पूष्णः पूषः पूष्णः पूष्भ्याम पूष्भी पूषे पूष्णे पूष्भ्याम पूष्भ्याः पूषः पूष्णः पूष्भ्याम पूष्भ्याः। अब इन्होंने इसलिए लगा देते कि उनका एक नियम बना दिया उन्होंने कि व्यंजन में नहीं होगा तो नहीं होगा, बस व्यंजन में नहीं होगा तो नहीं होगा। अब जैसे व्यंजन में भी यहाँ भी कहीं कहीं व्यंजन में किया है कि आकार का लोप नहीं किया। स्वर वाली भक्ति में ही ये नियम है कि अलुप्तवत, उस सूत्र का अर्थ था ना, वो कौन सा न संयोगात वाला, वो कौन सा सूत्र था? सूत्र नंबर बोलो। 250 नंबर। अब देखो इसमें क्या लिखा था? अघुट सुरे परे, सीधा दे दिया था ना उन्होंने। अवम अवम संयोगात परस्य अन अकारस्य लोपो भवति। कहाँ? अघुटी स्वरे परे, अघुटी और स्वर, बकार और मकार के संयोग से। आजू था, आ तो वहाँ काय के लिए दिया था? निषेध के लिए। हाँ, अवम आया था ना, अवम आ बा मा, तो वहाँ आ कोई शब्द नहीं है, आ निषेध वाचक है। बा और माँ के निषेध के लिए ये शब्द आया था। इनको छोड़ करके अन का घुटी सुरे अघुटी सुरे। अघुट सुरे में करना बस, सीधी बात। अघुट सुरे से अघुट शब्द क्यों दिया? क्योंकि ऊपर घुट में जो है उसमें लोप नहीं हुआ, इसलिए यहाँ अघुट आ गया। अघुट सुरे आने पर ही आकार का लोप होगा। नहीं, दोनों सूत्र जो हैं अघोट और स्वर के लिए हैं। वो स्वर भी है और ये स्वर भी अघोट और स्वर के लिए। ससादव आ गया ना, उन्होंने ससादव अघोट अघोट शब्द नहीं दिया उन्होंने सादव स्वरेवा विकल्प दे दिया, इसलिए ऐसा मानना चाहिए। पूषाम पूषनाम, पुषी पूषनी पुषनी पूषनी, पुषो पुषणो पूषणो पूषु पूषु पूषु। हाँ, तो अपन ने ना का लोप करके क्या किया? संधि कर दी। क्योंकि यहाँ आकार का लोप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि व्यंजन आने पर, बस इतना ही है। अघुट तो है लेकिन व्यंजन अघुट में भी स्वर होना जरूरी है, तो इसलिए पूषु। व्यंजन में विकल्प नहीं है, स्वर में विकल्प है। ऐसे अब ये 4 शब्द आए थे, इन हन पूषण। हाँ, तो अब इन हन पूषण में कितने निकल गए? सबके अलग अलग हैं। ये 4 शब्द में बहुत कबाड़ा किया है। 4 शब्द भले एक साथ ग्रुप में थे पर एक से नहीं चले। इनमें भी अलग था और इन हन में भी, इन हन भी अलग हो गया और पूषण में भी अलग हो गया। आर्य मन में भी भेद है।
ही मास और दोष, हाँ ये सब मास